तो ऑलराइट एवरीवन एंड दिस इज़ अ डे 1 ऑफ लर्निंग डे। जहाँ पे मैंने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी हैं एंड उसको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिएक्ट एप्स आर मेड आउट ऑफ कंपोनेंट्स एंड कंपोनेंट्स क्या होता है? कंपोनेंट इज अ पीस ऑफ द यूआई that has its own logic and appearance. A component can be as small as a button or as large as an entire piece. ठीक है। React component are JavaScript function that return markup। ठीक है। तो जो हमारे मतलब कंपोनेंट होते हैं वो एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है, ठीक है, जो हमारे लिए मार्कअप को रिटर्न करता है, हमारे एचटीएमएल को रिटर्न करता है। और यहाँ पे इसने कहा कि जो हमारे मतलब कंपोनेंट होता है दैट हैज़ इट्स ओन लॉजिक एंड अपीयरेंस। तो आज आते हैं यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, क्या है। तो जो हमारे कंपोनेंट होते हैं उनको आप एज इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे हमारे फंक्शंस होते थे जावास्क्रिप्ट में। फंक्शंस हमारे क्या होते हैं? रीयूजेबल पीस ऑफ कोड। तो जो हमने एक बार कोड लिखता है उसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पे उसे बार बार कॉल कर सकते हैं। एक बार हमने जो फंक्शन लिख दिया उसे हम मतलब कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं, तो रीयूजेबल पीस ऑफ कोड हमारा ये होता है फंक्शन, ठीक है। उसी तरीके से हमारा कंपोनेंट होता है जो एक रीयूजेबल पीस ऑफ कोड होता है। तो अगर आपने एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, और कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारी डॉक्स में लिखा गया था। अगर हम यहाँ पे आएँ एंड इसे मैं कट करूँ एक बार, तो डॉक्स में हमारे लिखा गया था अ कंपोनेंट कैन बी एज स्मॉल एज अ बटन और एज लार्ज एज एन इंटायर पेज। तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पेज में कोई एक इस तरीके से वीडियो कार्ड है, ठीक है, जिसमें हमारा थंबनेल आ रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है। बाय द वे इसे कट करता हूँ एक बार एंड, तो यहाँ पे अगर हमारा डिस्क्रिप्शन आ रहा है एंड यहाँ पे हमारा लाइक बटन आ रहा है, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, जो हमारा लाइक बटन है ये एक अलग कंपोनेंट है, ठीक है, एक कंपोनेंट। एंड ये जो डिस्क्रिप्शन है एक अलग कंपोनेंट है, ठीक है। एंड जो हमारा ये वीडियो है मतलब जो यहाँ पे थंबनेल है एक अलग कंपोनेंट है, ठीक है, तीन कंपोनेंट। एंड यहाँ पे जो वीडियो कंपोनेंट है ये एक, ठीक है, ये एक कंपोनेंट है जिसके अंदर हमारे तीन कंपोनेंट आ रहे हैं, फिर एक अलग कंपोनेंट हमारा वीडियो कंपोनेंट हमारा एक अलग कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एंड इस तरीके से मतलब हमारा जो कंपोनेंट होते हैं वो, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया था, बाय द वे सॉरी, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया था अ कंपोनेंट कैन बी एज स्मॉल एज अ बटन और एज लार्ज एज एन एंटायर पेज, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंपोनेंट होता है एंड इसे हम एज अ फंक्शन समझ सकते हैं। एंड रिएक्ट मतलब मोस्टली हम यहाँ पे कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहे होते हैं हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि जो हम पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे वहाँ पे हमने बहुत से कार्ड को यूज़ किया था, बट उस कार्ड को एज अ कंपोनेंट हम रिएक्ट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक कार्ड हम क्रिएट करेंगे फिर उसे मल्टीपल टाइम शो कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक कंपोनेंट होगा हमारे पास एंड उस कार्ड के अंदर जो इमेजेस हैं उनको भी हम एज अ कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं वो हम वाइट का यूज़ करने वाले हैं। बाय द वे कहीं पे मतलब क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ होती थी जो कि बहुत पहले यूज़ होती थी, अब नहीं होती मेनली, मतलब बहुत पहले भी नहीं कहेंगे बट इससे पहले यूज़ होती थी वाइट से पहले, एंड वाइट 2020 में आया था। एंड इसे हम क्यों मेनली यूज़ करते हैं आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर रीजन वाई यू शुड प्रेफर वाइट ओवर क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। तो आपको क्यों यूज़ करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी सी आर ए है स्लो होती है एंड दैट्स हम वाइट यूज़ करते हैं, मतलब ये थोड़ा फास्ट है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे एंड दैट फोकस्ड ऑन इट्स स्पीड एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसे आप देख सकते हैं। एंड जब भी हम अपनी वाइट ऐप को क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे अगर आप देखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें, अगर आप एन पी एम कैच कर रहे हो तो आप एन पी एम क्रिएट एट द रेट वाइट लेटेस्ट इस तरीके से, या क्रिएट वाइट अगर आप ऐड यूज़ करते हैं, ठीक है, बट हम एन पी एम यूज़ करते हैं तो हम इसको लिखते हैं। अगर आपको डायरेक्टली मतलब प्रोसेस के साथ नहीं जाना है, कंप्लीट प्रोसेस जो हम अभी कर रहे होंगे हमें किस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से, एंड यहाँ पे आपसे पूछेगा ये नेम पूछेगा आपके प्रोजेक्ट का, तो या इसे हम यस करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे पूछेगा आपके प्रोजेक्ट का नेम क्या है, तो आप इसको कुछ भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, अभी नहीं हो रहा, तो हम अपने प्रोजेक्ट को नेम दे सकते हैं रिएक्ट ऐप, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे पूछ रहा है आपको कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम रिएक्ट को यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। आप भी वेनिला जिसको यूज़ करना चाहें, बट हम रिएक्ट को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे इसने पूछा हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हम कौन सा वेरिएंट यूज़ करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट पे जाना है एंड इसे इंटीग्रेट, अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो आप टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी ऐप आ जाएगी एंड इस ऐप के अंदर आप देखोगे हमारे पास पैकेज वर्जन है लेकिन नोड मॉड्यूल्स नहीं है हमारे, ठीक है। तो हमें नोड मॉड्यूल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें सीडी करना पड़ेगा अपने रिएक्ट ऐप के अंदर एंड यहाँ पे हमें npm इंस्टॉल करना होगा, ठीक है, ताकि हमारे ये आ जाए, ठीक है, नोड मॉड्यूल्स हमारे फाइल आ जाए। एंड npm इंस्टॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर हमें अपनी ऐप को रन करने के लिए npm रन टाइप करना होगा, ठीक है।
तो अगर आप यही सारी प्रोसेस को एक साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं npm create white at the rate latest, फिर अपनी प्रोजेक्ट का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंड ये डैश आ जाएगा, फिर यहाँ पे आप टेम्पलेट लिखते हैं, फिर आप अपने टेम्पलेट का नेम लिखते हैं, आप कौन सा टेम्पलेट यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिएक्ट यूज़ करने वाले हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली रिएक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इस तरीके से और हमारी ऐप यहाँ पे आ गई। अब हम यहाँ पे से npm run टैब अगर लिखेंगे तो हमारी ऐप यहाँ पे शुरू हो जाएगी एंड इस पे आपको जो ये लोकल ये है यहाँ पे आप इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ऐप है, यहाँ पे आप देखते हैं वाइट एंड रिएक्ट। अगर आप काउंट पे क्लिक करेंगे इस तरीके से हमारे पास एक बटन है जो कि एक कंपोनेंट है। ठीक है, तो एंड रिएक्ट में मेनली हम कंपोनेंट को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाट आई लर्न। ठीक है, क्या app.jsx हमारी ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हमारी फाइल है, आप ये देख सकते हैं। तो जो सोर्स के अंदर हमारा मेन कोड है, ये हमारा मतलब मेन कोड है जिसको हम यूज़ कर रहे होंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेनली ध्यान देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे होंगे, आप देखेंगे मतलब जो हमारे पास index.html है, यहाँ पे क्या हो रहा था, हमने में भी एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं की थी और वो था कि हम यहाँ पे लिखा हुआ था अ कंपोनेंट इज अ पीस ऑफ यूआई दैट हैज़ इट्स ओन लॉजिक एंड अपीयरेंस। तो इसके पास अपना लॉजिक एंड अपीयरेंस होता है। तो जो हमारा मतलब कंपोनेंट होता है उसके पास जितने भी हमारे कंपोनेंट होते हैं उसके पास का लॉजिक भी होता है जो हमारा जावास्क्रिप्ट लॉजिक होता है। तो इसके पास जावास्क्रिप्ट का लॉजिक भी होता है एंड अपीयरेंस हमारा मतलब जो हमारी सी एस एस होती है इसके पास अपनी सी एस एस स्टाइलिंग भी होती है। ठीक है, तो इसके पास अपना एच टी एम एल कोड भी होता है। ठीक है, तो हमारा कंपोनेंट होता है उसके पास सारी चीज़ें होती है, उसके पास एच टी एम एल कोड भी होता है एंड सी एस एस स्टाइलिंग भी होती है एंड जावास्क्रिप्ट कोड भी होता है। अब इसको अगर हम यहाँ पे अपनी ऐप में देखें तो आप देख रहे होंगे हमारे ऐप डॉट जी एस एक्स जो है इसके अंदर हमारी पूरी ऐप मतलब ये जो होता है ऐप डॉट जी एस एक्स इसके अंदर हमारा सारा कोड आ रहा होता है एट देन जो हम रेंडर करवा रहे हैं पेज पे। ठीक है, एंड इसके अलावा इसमें एक ऐप डॉट जी एस एक्स हमारा एक कंपोनेंट है एंड इसके अंदर हमारे मेनली सारे कंपोनेंट आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे सोर्स के अंदर कंपोनेंट्स एक फोल्डर बनाया एंड इस कंपोनेंट्स के अंदर आपके सारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल होम डॉट जी एस एक्स, ठीक है, होम डॉट जे एस एक्स एंड अबाउट डॉट जे एस एक्स। ठीक है, इस तरीके से हम कंपोनेंट्स बना रहे होते हैं एंड फिर ऐप डॉट जे एस के अंदर हम सबको रेंडर करवा रहे होते हैं एक साथ। ठीक है, तो ऐप डॉट जे एस एक्स हमारी मेन फाइल है जहाँ पे सारे कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे करवा रहे होंगे। ठीक है, शो करवा रहे होंगे यहाँ से एंड इसके लिए इसकी एक स्टाइलिंग जो है ऐप डॉट सी एस एस। ठीक है, तो इसकी अपनी स्टाइलिंग आप देख सकते हैं इसके नेम के साथ डॉट सी एस एस एंड ऐप डॉट जे एस एक्स जहाँ पे हमारा कोड आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो हमने एक फंक्शन लिखा हुआ है जो कि जावास्क्रिप्ट में हम जिस तरीके से फंक्शन लिखते थे बट ये ना प्योर जावास्क्रिप्ट है ना प्योर एचटीएमएल है। यहाँ पे आप देखेंगे हम रिटर्न कर रहे हैं div एंड इस तरीके से हमारे पास ये है। तो दिस इज मतलब हमने बेसिक देखा एंड मेन डॉट जे एस एक्स हमारी फाइल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम रूट को ले रहे हैं, रूट एलिमेंट को, ठीक है, जिसके पास रूट आईडी है एंड उसके अंदर रेंडर करवा रहे हैं अपने ऐप को। तो यहाँ पे हम इंडेक्स डॉट सी एस एस एंड ऐप डॉट जे एस एक्स ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आओगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल तो यहाँ पे आप देखोगे हमने स्क्रिप्ट में अपने मेन डॉट जे एस एक्स को लिंक कर रखा है एंड हमारे पास यहाँ पे एक डिव है रूट। ठीक है, तो इस रूट के अंदर हमारा सारा मतलब कोड ये हो रहा होता है, शो हो रहा होता है जितने भी हमारी ऐप है। तो पूरी ऐप हमारी इस डिव के अंदर यहाँ पे आ रही होती है, जो हमारे ऐप का कोड आ रहा है सारा ऐप से सारा कोड इसके अंदर रेंडर हो रहा होता है। किस तरीके से यहाँ पे अगर देखें तो हमने देखा यहाँ पे हमने मेन डॉट जे एस एक्स को लिंक कर रखा है। तो मेन डॉट जे एस एक्स हमारे लिए क्या कर रही है, ऐप को इसके अंदर रेंडर करवा रही है एंड ऐप के हमारे ऐप में अगर देखोगे आप ऐप में हमारा ये सारा कोड है। तो ये सारा कोड हमारा रेंडर हो रहा होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मान लिया सारा कोड रेंडर हो गया। ठीक है, तो बेसिक था यहाँ पे हमने क्या समझा, हमारे पास एक तो है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है, एक है मेन डॉट जी एस एक्स एंड यहाँ पे हमारी ऐप डॉट जी एस एक्स। ठीक है, तो इसके अंदर ऐप लिख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे हमारी ये मेन डॉट जी एस एक्स एंड ये हमारी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो इंडेक्स डॉट ये क्या करें, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमारे पास इसके अंदर एक रूट एलिमेंट है। इस रूट के अंदर हमारी जो ऐप है मतलब ये मेन डॉट जे एस एक्स क्या करता है, ये ऐप को ये लेता है, ऐप को रिक्वायर करता है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं एंड ऐप को अपने अंदर मतलब पहले इंपोर्ट करता है एंड फिर ऐप को इस रूट के अंदर क्या कर लेता है, रेंडर कर लेता है। ठीक है, इस रूट एलिमेंट के अंदर हमारे लिए ऐप हमारी ऐप को रेंडर करवाता है एंड बाय द वे यहाँ पे आ जाते हैं एंड ये हम कट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है बेसिक्स अगर आपने समझा होगा, मेन डॉट जे एस एक्स हमारी ऐप को ये करता है, इंपोर्ट करता है एंड फिर इसे हमारे लिए यहाँ पे जो हमारा रूट एलिमेंट है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर उसके अंदर हमारी ऐप को रेंडर करवा रहा होता है। ठीक है, रूट एलिमेंट के अंदर एंड रूट के अंदर हमारे लिए क्या लिंक कर रखे होते हैं हमने
स्क्रिप्ट में हमने अपनी मेन डॉट जेएसएस को लिंक कर रखा है। तो इतना बेसिक सा काम हो रहा था। एंड रिएक्ट में हमारे जितने भी ये होते हैं, मतलब जितना भी कोड हम लिख रहे होते हैं एज ए कंपोनेंट हम उसे लिख रहे होते हैं। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू आर न्यू दिस चैनल हिट द बेल आइकन बटन। साथ में आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे दे रखी है, ठीक है। तो अगर आपको मतलब कम्युनिटी की हेल्प चाहिए तो ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी।